देखना हम लोग को आज, जैसे कल तुम लोग को बता चुके हैं 2 से विभाजकता की जांच 3 और 4 भी बता चुके हैं ना। तो एक बार याद दिला देते हैं तुम लोग को कि 2 से विभाजकता की जांच का नियम क्या था, कि जिसका इकाई अंक में 0 हो या तो कोई सम संख्या हो तो वो 2 से विभाज्य होती है। ठीक है। 3 से विभाजकता की जांच क्या होता है, तो 3 से विभाजकता का बोले कि जो अंकों का योग, अगर कोई संख्या दिया हुआ है उसका अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। ठीक है। और 4 से क्या बताए थे, अगर 2 अंक कोई भी संख्या दिया हुआ है, अगर अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या भी 4 से कटेगा, तो अंतिम में 2 जीरो होना चाहिए। आज जो हम लोग जानेंगे 5 से विभाजकता की जांच, क्या जानेंगे, 5 से विभाजकता की जांच क्या है। सो देखो, कोई संख्या 5 से विभक्त होगी यदि उस संख्या का इकाई अंक 5 हो या तो 0 हो। समझ में आया कि अगर इकाई अंक में 5 है तो संख्या 5 से कटेगी। बात समझ में आया। या तो अंतिम में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब तुम लोग को याद आ रहा होगा कि सर 0 होगा तो 2 से भी कटेगा। हाँ कटेगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। बात याद आना चाहिए तुम लोगों को कि 335 है तो लास्ट में क्या है, जैसे देखे लास्ट में 5 है तो इस संख्या क्या होगा, 5 से कटेगा। ये नियम है यहाँ कि कोई संख्या 5 से विभक्त होगी यदि उस संख्या का इकाई अंक 5 हो या तो क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ भी 5 है तो 5 से कटेगा, 0 है तो 5 से कटेगा। आप देखो 5 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, क्या कि 2 का भी हम रूल बताएं कि जिसका इकाई अंक में सम संख्या हो या तो 0 हो तो 2 से विभक्त होगी। यहाँ भी देखो ये 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कटेगा। यहाँ देखो 5 है तो 5 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। यहाँ 20 है, 0 है लास्ट में, तो 0 है तो 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी। अब 6 से विभाजकता की जांच हम लोग जानेंगे। अब इसका रूल क्या है, कोई संख्या 6 से कटेगी यदि वह संख्या 2 तथा 3 दोनों से कटे। अब ध्यान दो, 6 का रूल क्या होता है काटने का, कि 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। अब यहां ध्यान दो, 2 का रूल क्या है, अगर इकाई अंक में अगर लास्ट में जो अंक होता है वो सम संख्या हो, सम संख्या रहेगा तो 2 से कटेगा। हाँ 6 है तो 2 से कटेगा। अब हम लोग जांच करेंगे 3 से कट रहा है क्या नहीं। अब 3 का रूल क्या याद आना चाहिए, फटाफट बोलेगा कि इसका अंकों का योग अगर 3 से कटेगा तो पूरा संख्या भी 3 से, तो जोड़ के देखें 2 और 4 6, 6 6 12, क्या 3 से कट रहा है। अगर 3 से कट रहा है और ये 2 से भी कट रहा है, इसका मतलब है कि 2 और 3 दोनों से कट रहा है तो इस संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। कोई दिक्कत। अब आगे देखो 756 है, क्या है, इकाई अंक में क्या है, इकाई अंक में क्या है, 6 है, सम संख्या है क्या नहीं, तो 2 से कटेगा। पहले हमको जानना कि 6 से कटेगा क्या नहीं, तो 6 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 2 से चेक करेंगे, लास्ट में 6 है तो 2 से तो पक्का कटेगा, सम संख्या तो 2 से। अब देखेंगे 3 से कटेगा क्या नहीं। इसका रूल क्या है, जोड़ लेंगे, 7 और 5 12 और 6 जोड़ने पर कितना आया, 18 आया। 18 क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, अगर हो रहा है 18 3 से डिवाइड तो मतलब 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, अर्थात ये पूरा संख्या 6 से डिवाइड होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां देखो लास्ट में सम संख्या 2, तो 2 से कटेगा, पक्का है, सम संख्या 2 से कटेगा। अब जोड़ के देख ले, 3 और 4 7 और 2 9, 9 क्या 3 से डिवाइड होता है, तो 2 से भी हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब ये संख्या 6 से। इसी तरह एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 7 का कोई स्पेशल रूल नहीं होता, लेकिन देखो 7 का विभाजकता की जांच क्या होता है, किसी अंक या संख्या के 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 से अवश्य विभाजित होगी। इसका ये नियम कि कोई अंक है अगर वो 6 बार लगातार रिपीट कर रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, तो क्या 7 से, जो देखो 2 है तो कितना बार, 1 2 3 4 5 6 बार, 6 बार है ना, तो इस संख्या 7 से डिवाइड होगा। 4 है तो कितना बार है, 6 बार। 4 संख्या 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, तो मतलब कटेगा। इसी तरह कोई भी संख्या अगर लगातार 6 बार रिपीटेशन हो तो क्या होगा, 7 से डिवाइड होगा। कहा, किससे, 7 से। अब हम लोग जानेंगे 8 9 और 11 है ना।
चलो हम लोग देखेंगे 8 से विभाजकता की जांच। 7 तक कंप्लीट हो चुका है। अब 8 का क्या रूल है? कोई संख्या 8 से कटेगी यदि उस संख्या के अंतिम 3 अंक से बनी संख्या 8 से विभक्त हो या अंत में 3 जीरो हो। अब है क्या एक रूल, अब रूल को पढ़ा, अब यहां हम समझा रहे हैं कि अगर कोई संख्या अगर 8 से कटेगा तो कैसे कटेगा। तो यहां ध्यान दो कि कोई संख्या अगर बना है तो अंतिम 3 अंक, तो देखो अंतिम 3 अंक यहाँ क्या 120। अगर 120 8 से कट रहा है तो ये पूरा संख्या भी क्या होगा 8 से कट जाएगा। समझ गए। यहां देखो यहां क्या है 34,152, अंतिम 3 अंक क्या है 152, क्या है अंतिम 3 अंक यही है ना 152। 152 के 8 से कट रहा है, कट रहा है। तो अगर 152 8 से कट रहा है तो ये पूरा संख्या भी क्या होगा 8 से कटेगा। कोई दिक्कत नहीं सर। या तो अंतिम में 3 जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप बोले सर अंतिम में 0 है तो 2 से भी कटेगा, उससे कोई दिक्कत लेकिन 3 जीरो तो 8 से। हम अभी 8 का नियम बता रहे हैं, 8 पर फोकस करना है तुम लोग को। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अब देखेंगे हम लोग 9 से विभाजकता की जांच। तो जिस तरह 3 है ना उसी प्रकार 9 भी देखो। 3 में क्या बताए थे कि अंकों का योग अगर 3 से कटेगा तो 3 से पूरा संख्या डिवाइड हो जाएगा। उसी प्रकार 9 है, कोई संख्या 9 से विभक्त होगी यदि संख्याओं के अंकों का योग, किसका योग? अंकों का योग 9 से विभक्त हो। जैसे देखो यहां दिया है 6400, तो देखो अंकों का योग जोड़ दो 6 4 10 5 15 3, जोड़ने पर कितना आया 18। क्या 9 से कट रहा है तो इस संख्या भी 9 से। 3 का भी यही रूल था ना कि अंकों का योग अगर पूरा अंकों का योग अगर 3 से कट रहा था तो पूरा संख्या भी 3 से कट जाता था। इसी तरह 9 भी है, पूरा अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है पूरा संख्या भी। यहाँ भी देख लो 9 2 11 7, तो ये पूरा 18 कट रहा है 9 से, तो संख्या भी 9 से। 4 3 7 8 2 9 9 से कट रहा है तो पूरा संख्या भी 9 से। ठीक है, कोई दिक्कत? अब सबसे मेन रूल ये है और यही अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में या तो कोई भी एग्जाम में यही सबसे टफ होता है और वो यही कई बार पूछा भी गया। बाकी तो रूल आना चाहिए और रखना भी चाहिए क्योंकि एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। तुमको विभाजकता का रूल नहीं जानेगा तो कहाँ से काट पाएगा, इसलिए जानना बहुत जरूरी। फिर 11 वाला थोड़ा देखो मुश्किल है, तुम लोग को लगेगा, लेकिन समझना है, समझा देंगे तो टफ नहीं महसूस होने देंगे। देखो यहाँ 11 से विभाजकता की जांच क्या है। कोई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी, यहां ध्यान दो, 11 से तभी विभक्त होगी यदि उन संख्याओं के सम स्थानों, क्या बोला गया है कि अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का ध्यान से समझना, तथा विषम स्थानों के अंकों का अंतर, योग का अंतर मतलब सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर, अंतर मतलब माइनस घटा है ना, या तो 0 हो या तो 11 का गुणज। आप कैसे इसको जानेगा सो ध्यान है ना। अब दिखाते तुम लोग को एग्जाम्पल में है, तो ध्यान देना है कि सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग, अंतर मतलब माइनस होगा। विषम स्थानों के अंकों का योग क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का गुणज। 11 का गुणज मतलब 11 या तो 22 या तो 33 या तो 44 है ना, 11 का पहाड़ा जानता कि नहीं, तो उसी तरह उसका अंतर आना चाहिए। तो देखो एग्जाम्पल एक दिए हैं, यहाँ देखो। अब सम स्थान और विषम स्थान कैसे जानेगा सो देखो। सबसे पहले एक जानेंगे, एक होता है, फिर क्या जानेंगे, फिर क्या होगा, फिर अच्छे। तो सम जानते कि नहीं, सम स्थान कौन कौन है। जैसे देखो सम में क्या है 7, फिर सम में क्या है, फिर सम में क्या है, तो इसका योग पहले निकाल लो। क्या करो, सम स्थान में तो 1 है विषम, 3 है विषम, 5 है विषम, यहाँ सम क्या है 2 4, तो सम स्थान पर क्या है 7, उधर से नंबरिंग करना है, इधर से मत कर देना, ठीक है। तो सम स्थान पर 7, फिर सम में क्या है
7 और 6 कितना हो जाएगा? 13। और फिर सम के स्थान पर 6, 13 और 6 कितना हो गया? कितना हो गया? 19। अब विषम स्थानों का योग करो। विषम जगह 1 के जगह क्या है? 4। और फिर 3 के जगह यहाँ क्या है? 8 4 12। और यहाँ देखो 5 के नीचे 7, 12 7 कितना होता है? इसका अंतर मतलब सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, अंतर मतलब माइनस करना, कितना आया? 19 में 19 जाएगा तो यही तो लिखाए हैं, यहां ध्यान दो। कोई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी यदि उन संख्याओं के सम स्थानों के अंकों का योग, कौन स्थान वाला? तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, अंतर मतलब माइनस, या तो 0 हो या तो 11 का, तो यहाँ क्या आ गया? 0। तो ये मतलब अगर 0 आ गया तो ये जान जाएंगे कि पूरा संख्या क्या होगा? 11 से विभक्त होगा। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट फिर समझा रहे हैं। जैसे यहाँ देखो, नंबरिंग कर लो पहले। यहाँ 6 के आगे 1 होगा, यहाँ फिर 2 होगा, फिर यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ तो सम स्थानों का योग करो। सम स्थानों का योग पहले 2 और 4 वाला जोड़ो। 3 और क्या है? सम स्थान जाएगा 3 और यहाँ क्या है? 2। 3 2 कितना हो गया? 5। कितना हो गया? अभी सम स्थानों का ऐसी करो। 6 6 12 16, 16 आ गया। और सम के जगह कितना आ गया? कितना जाएगा? 16 में 5 जाएगा तो 11। तो 11 का गुणज है, या तो 11 आ जाना चाहिए, या तो 22 आ जाना चाहिए, 33 आ जाना चाहिए, 44 आना चाहिए, 55 आना चाहिए, 66 आना चाहिए, मतलब 11 का गुणज ही आना चाहिए। तो अगर या तो अंतर 0 हो जाए या तो 11 का गुणज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अब ये जोड़ने की पहले सम स्थानों के अंकों का योग होगा। पहले विषम स्थानों का अंकों का योग कर लो, फिर सम का घटा दो। बात समझे कि नहीं? तो सम का योग कर लो और फिर विषम का योग कर लो और माइनस कर दो। या तो 0 आ जाना चाहिए, या तो 11 का गुणज आ जाना चाहिए। इस तरह से तुम लोग विभाजकता करो, इससे बाहर नहीं आएगा। 2 3 5, 2 3 4 5 और 6 ज्यादा आता है, 8 9 और 11 है ना। 7 कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो तुम लोग को अभी तक हम 11 तक का बता दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।